सांसद बनने के बाद मैं सीतामढ़ी के युवाओं को एक नई भावी अवश्य दूंगा। हाँ, तगड़ा कैंडिडेट सीतामढ़ी में नहीं है। हमको बुरा लगता है कि हमारे सामने बेकार घटिया किस्म का उम्मीदवार है, हमको लड़ने में बुरा लगता है। चुनाव एक पर्व, एक त्योहार होता है और उसका जश्न जोर शोर पे शुरू हो चुका है, कई महीनों से और लगातार चलते जा रहा है। इसकी चर्चाएं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होती है कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें सीतामढ़ी से सांसद कौन बनेगा और केंद्र में प्रधानमंत्री किसको चुना जाएगा। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव हमारा थोड़ा सीतामढ़ी के हालात को देखते हुए इस मैदान में आए कि पावर होगा तो हम बदलाव लाएंगे। क्या बदलाव करना है? किसानों के लिए हम आवाज बनना चाहते हैं। किसानों के लिए खास तौर पर वो खाद के लिए लाइन लगते हैं, है ना, तो बड़ी परेशानी है। आप एक किसान के घर में जाकर देखिए, उसको समय पर खाद नहीं मिलता है, खास तौर में सीतामढ़ी के लिए। आप हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले, वहां का किसान लाइन लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता है? सिर्फ किसानों को खाद को लेकर आप चुनाव लड़ने आए? ये भी एक मुद्दा है। शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यहाँ शिक्षा का ये बुरा हाल है, टीचर ही अच्छा नहीं, उनका मतलब है कि पढ़ाई नहीं पाते अच्छा। हम बतलाते हैं, हम दिल्ली में पढ़ाते थे, जो 6 क्लास का बच्चा है उसको 8 क्लास का मैथ हम पढ़ाते थे। हमारे एक एक बच्चे, उसी बच्चे के पैसे से हम घूम रहे हैं। एक एक बच्चे, हमारे बच्चे को दिल्ली का अन्य स्कूल में उसको पढ़ाई नहीं पाते थे। क्या चुनाव जब आप लड़ रहे हैं, सांसद बनने के बाद शिक्षकों को आप फिर से पढ़ाइएगा? बिल्कुल, स्कूल में जाकर कहेंगे 2 क्लास एडवांस पढ़ाओ। अगर हम खुद पढ़े हैं, 8 क्लास में रहते तो 10वीं क्लास का मैथ बनाते हैं। हम दिल्ली में गए थे, यही पैटर्न रखे कि 2 क्लास एक्स्ट्रा मैथ पढ़ाओ। हम खुद पढ़ाते थे, इसलिए हमारा बहुत बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बना दिल्ली में। और एक एक ऐसे बच्चे कि गांव में तो हमें मेंटल कहा ही लोगों ने, है ना, हमारे समाज के लोगों की मेंटल है, तो लेकिन मैं साइंस का आदमी था, है ना। एक बार हमको मार भी लगी वो मिडिल स्कूल में। थोड़ा हम बोल दिए ज्योग्राफी वाले टीचर को कि सर अभी तो पृथ्वी हम लोग मानते हैं गोल है और घूमती भी है, रोटेशनल मोशन करती है, तो अभी हम पृथ्वी खड़े हैं तो रात में तो हम उल्टा हो जाएंगे। उल्टा ना हो जाएंगे, पैर रहेगा ऊपर, गर्दन रहेगा नीचे, कुछ देर के बाद हॉरिजॉन्टल रहेंगे, तो ऐसे हम होते हैं। लेकिन गिरते क्यों नहीं है? वो मास्टर हमको करची लेकर के मारे, सब लड़का कहता है कि सीधा रहेगा और तू कहता है कि उल्टा भी रहेगा। हम कहे उल्टा होता है, धरती घूमती है और सूरज न उगता है न डूबता है, उगते हैं हम और डूबते हैं हम। अब बदनाम करते हैं सूरज महाराज को कि सूरज उगा है, सूरज डूबा है। हमको इसी बात से बहुत मार लगा था जब सूरज एक ही जगह रहते हैं। हाँ। तो आप जो चुनाव लड़े हैं जी, इतने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको कोई वोट देगा? क्यों देगा लोग आपको? आप किसान की बातें कर रहे हैं, किसान की बातें तो बहुत लोग करते हैं, फिर आप में कुछ नया क्या है? मुन्ना जी ऐसा है, करे बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कंधे में धनुष टांग लेने से कोई धनुर्धर नहीं बन जाता और किताबों को टेबल पर रख लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। हमने बिना किताब को पढ़ा है, मैथ्स की नहीं रहती बुक तो भी पढ़ लेते और 2 क्लास आगे पढ़ते। ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमारे समाज का लोग ही पूछिएगा। हाँ, कंधे में धनुष टांग लेने से कोई धनुर्धर नहीं बन जाता। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो बड़े क्या है? बड़े का मतलब क्या है? धनवान है, तो धन होने से चुनाव जीत जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि इससे पहले सिवान में आपके कुशवाहा के जितने लोग हैं, कुछ आरजेडी के तरफ से है, कुछ एनडीए के तरफ से है, दोनों उधर है, फिर आप कुशवाहा होकर इसमें चुनाव लड़ने आए हैं, आपको कुशवाहा से कितना उम्मीद है कि टिकट की आपको वोट मिलेगा? सर मैडम ऐसा है, 2% कुशवाहा को कोई खरीद सकता है, वो भी वोट देते वक्त उसका आत्मा कबूल करेगा कि हम दे या नहीं दे, वो हम ही को वोट देगा। हमसे तगड़ा कैंडिडेट सीतामढ़ी में नहीं है। हमको बुरा लगता है कि हमारे सामने बेकार घटिया किस्म का उम्मीदवार है, हमको लड़ने में बुरा लगता है। पितामह भीष्म कहे थे ये अभिमन्यु को पहली लड़ाई में, वाह तुम लड़ाकू तुमने मिला मुझे, लेकिन कोई यहाँ कह नहीं रहा कि सुरेंद्र सिंह को कि लड़ाकू मिला, इसका मतलब वो है ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं। हमको बुरा लगता है कि हम इस कुरुक्षेत्र में हमारे सामने जो है ना, बच्चे लोग सब लड़ रहे हैं, बच्चे लोग हैं
सभी बच्चे हैं। आज सीतामढ़ी में पब्लिक प्लेस पर डिबेट करा ले, जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे सामने 10 मिनट नहीं टिकेंगे, 10 मिनट नहीं टिकेंगे, उखाड़ करके रख दूंगा। 5 बार से एमएलसी है, 4 बार से मतलब है कि सांसद बने हुआ है, और यहाँ के किसानों की स्थिति अभी वही है। शर्म आती है मुझे, इसीलिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ। एक तरफ तो आप देखते हैं तेजस्वी यादव आते हैं सीतामढ़ी में वोट मांगने, दूसरी तरफ देखते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, जदयू के बड़े बड़े नेता आते हैं, और आप अकेले खड़े हैं। फिर आप कैसे आप कह रहे हैं कि आपसे छोटा लोग खड़ा है, आपसे बड़ा कोई नहीं है? देखिए मैडम, ऐसा है, भारत डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, यहाँ लोगों का है बात। इसमें जितने भी बंधु है, किसी के पास आपको 4 चक्के गाड़ी नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर से आते हैं और सभी के पास हेलीकॉप्टर है। आपको ख्याल होना चाहिए। सीवान में उपचुनाव हुआ शहाबुद्दीन जी के बाद जाने के बाद, आरजेडी के लोग 4 हेलीकॉप्टर से आते जाते, बीजेपी का उधर से 4 हेलीकॉप्टर आते जाते, लेकिन जनता ने निर्दलीय को जिता दिया। बीजेपी वाले और आरजेडी देखते रह गए। यानी सीतामढ़ी में भी यही होने वाला है? यही होने वाला है, सीतामढ़ी में भी यही होने वाला है मैडम, और डंके की चोट पर बोल रहा हूं, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव जीतेगा। और इसी ख्याल से हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, हमको बुरा लगता है उसे लड़ने में। जो कैंडिडेट सीतामढ़ी में है, मुझे बुरा लगता है उनसे लड़ने में। आजकल का जितना भी जो वोटर है पैसे लेकर वोट देते हैं, लेकिन आप तो एक गरीब पर्सन है। आप ही ने कहा कि आप मात्र 10 कट्ठा की 2 कट्ठा जमीन था वो भी बेच लिए है, तो फिर आप लोगों को पैसा कहाँ से देंगे जब आपको वोट देगा? बिना पैसे का हम वोट लेंगे। लेकिन अपोजिट पार्टी के पास तो अरबों खरबों में रुपया उनका पैसा भी जाएगा। बहुत सारे अमीर घर के बेटा है, जाता है पढ़ाई करने के लिए, किताब बहुत खरीद लेता है, ठीक, किताब खरीद लेता है, बिना किताबें को हम फर्स्ट कर जाते हैं। क्या बात करते हैं मैडम? एकलव्य शिक्षा लेने के लिए कोई सजा धाजा कौरव और पांडव की तरह धनुष नहीं था उसके पास, बांस के फट्टी के धनुष से वो धनुष सीख लिए। इसलिए घबराइए नहीं, नॉमिनेशन हम दिए हैं। हमारे ऊपर इस बार 4 बार हमला हुआ है, हमारी गाड़ी पर। कौन किया हमला? वो एंटी वाले लोग। एक बार तो हमारे रूम पर हमला हुआ है, मैंने तो बुरा लगता है। अब तो नॉमिनेशन दे दिए हैं मैडम। मैं दिल्ली में वसंत कुंज थाना में, हमारी पत्नी से पूछिएगा, थाना प्रभारी को उठाकर पटक दिए। हम एक बार बिहार विधानसभा में बम फेंकने जा रहे थे, आप मेरे बारे में नहीं जानते। मैं गांधी को नहीं पढ़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा हूं, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा हूं, क्रांतिकारी हूं, कायरों की तरह घर में बैठने वाला नहीं जी। हम अभी हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग चुटकी लेते हैं, ये कैसे चुनाव जीतेगा, जैसे आपने सवाल किया कैसे चुनाव जीतेगा। वो भ्रम में है, वो कभी शिक्षा नहीं लिया है, उसका बाप दिया हुआ बहुत पैसा, किताब वो मतलब पढ़ा फाड़ कर फेंक दिया हो। मैं बिना किताब को, मैडम मैं तो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरता। हम 2 बार हम जेल भी गए दूसरे के जगह पर बैठने में, 6 बार बैठे, 2 बार पकड़ा गए। सही बता रहा हूँ, पटना में दूसरे को मास्टर फास्टर बना दिए। मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा उस सबको, हम झूठ नहीं। एक कहना है सुरेंद्र कुशवाहा जो अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया, फिर वो कैसे लोकसभा चुनाव जीतेगा कैसे? ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से हो सकता है, गौतम बुद्ध से होता है। अब ये ट्विस्टेड बात ले ही लिए। बीवी वो संभली हुई है, थोड़ा सा हम नाराज हैं, है ना। हम हाँ, परिवार ससुराल पक्ष बहुत कुछ सकार लिए, सच में बता रहा हूँ, ईमानदारी से कसम से कह रहा। छोटे वाले दामाद को दिए, हमको नहीं दिए, जबकि राइट टू इक्वलिटी कहता है मिलना चाहिए। हाँ, हमारे ससुर के पास 25 बीघा जमीन है, 4 बीघा घरारी है, 4 कट्ठा मतलब वो ये 4 कट्ठा घरारी, 4 बीघा घरारी है, 4 पोखरी है। अभी मैं अपने ससुर से 2 किता केस लड़ रहा हूँ, केस भी लड़ रहा हूँ। आपको कुछ नहीं मिला इसलिए नहीं, वो हमें तो पता चला है कि आपके लाइन में मतलब वो सैकड़ों लड़की लगी हुई है आपसे शादी करने के लिए। अब सलमान खान के पास तो रोज मतलब कि 10,000 लेटर जाता है, तो मैं क्या करूं। हम भी क्षेत्र में घूमते घूमते किसी को पता चल गया कि इसका पारिवारिक चीज है, पत्नी साथ में नहीं रह रही है, तो 4 लड़कियां मेरे पास भी लेटर लिखती है, मिलती भी है। अब बड़ी सुंदर सुंदर है ना, बड़ी सुंदर सुंदर जो मुतनाजे में है ना, उसे मतलब कि लाख गुने सुंदर। ये तो ऐसी सुंदरी लड़की है
जाति नहीं बताऊंगा, उसका फोटो हम अपने रामबली बाबू है या वैसा नहीं दिखाए हुए हैं। वो कह रहे महाराज आप कितने भाग्यशाली आदमी हैं। हम कहें कि अरे यार, उसको रोक कर रखे हुए हैं कि थोड़ा अभी शादी उदी नहीं करूंगा। यानी कि आप सांसद बन जाइएगा तो शादी कर लीजिएगा। मैंने कई जगह बोला है, सांसद बनने के बाद मैं सीतामढ़ी के युवाओं को एक नई भाभी अवश्य दूंगा। हाँ। चलिए, ये है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो एकलौता ऐसे शख्स है जो दो दिग्गज जो उम्मीदवार है, दो लोगों को टक्कर देने के लिए एक अपने पैरों पर खड़े होकर, इनका लुक देखिए, कहीं से लग नहीं रहे हैं कि नेता है, लेकिन दो ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए खड़ा हो गए हैं जिनका आप देखेंगे जड़ काफी मजबूत है। उनका सीतामढ़ी में काफी पकड़ है, सीतामढ़ी में नहीं पूरे देश में काफी पकड़ है। ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए अकेले खड़े हो गए हैं और इनकी बातें सुन करके आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इनके सपोर्ट में कितने लोग हैं। और देखिए, लाइन से देख सकते हैं काफी संख्या में इनके सपोर्ट में लोग आए हैं और जो भी देख रहे हैं कोई भी इनके कुशवाहा समाज के नहीं है, सभी समाज के लोग इसमें मिले जुले हैं, सभी जाति के लोग मिले जुले हैं और सारे लोग इनके सपोर्ट में हैं। सारे के सारे किसान हैं जो इनके सहयोग में आए हैं। काल के कपाल पर है ना, लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। काल के कपाल पर, काल मानी मृत्यु, उसके कपाल पर मतलब उसके ललाट पर मैं लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। लास्ट पंक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो इन पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? काल तो आता है, काल को तो वो आगोश में चले गए, लेकिन कहने का मतलब था कि आज सीतामढ़ी में हमारे ऊपर हमले होते हैं, पत्थरबाजी होती है, हम भाषण कहीं देकर चलते पीछे से और लोग मतलब है कि पत्थर मार देते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर तुम सचमुच में हिम्मत वाला हो तो छाती पर वार करो, पीछे से वार, पीछे से हमला तो कायर करते हैं, आगे से हमला करके दिखा दो। मैंने छाती रखा है, सीतामढ़ी के सामने छाती रख दिया कि किसी के बाप का हिम्मत तो जरा गोली मार कर दिखा दो। कौन आप पर हमला करता है? हमला हुआ है, कहीं से कोई को हमला होता है, हमको जानकारी मिलती है। हमला हुई, हमारे कमरे पर भी हमला हुआ है। मैं डुमरा थाना में मैंने आवेदन भी दिया है, लेकिन डुमरा थाना प्रभारी आंख बंद किए हुआ है। अब तो हम कैंडिडेट हो गए, अगर वो नहीं बात सुनेगा तो वो चुनाव आयोग को भेज देंगे कि डुमरा के थाना प्रभारी एक्शन नहीं ले रहा है तो उसका बाप करेगा जी। चलिए दर्शकों, पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद क्या सच में आप इनको पसंद करते हैं या किन्हीं और को, और क्या आपको चाहिए, अपना राय तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।